हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूटोरियल में। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको घड़ी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है दी गई थी, जिसमें कि आपको ये बताया गया था कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है और 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। और उसी तरह से मिनट वाला जो सुई है वो 1 घंटे में कितना चलता है, 360 डिग्री। और 1 मिनट में कितना चलता है, तो 6 डिग्री चलता है। इस तरह से आपको बताया गया था और कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए गए थे। तो आइए देख लेते हैं कि उसी के आधार पर अगला वर्जन क्या है, यानी कि सवाल किस फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 2:16 पीएम से 2:40 बजे तक 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगा। तय की गई कोणीय दूरी क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ये सवाल है ऐसा। तो कोणीय दूरी हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें स्पीड तो जानना पड़ेगा। अगर किसी ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो प्रीवियस में ये डाला गया था, और उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। इस वाले सवाल को हम बनाएंगे तो यहाँ पर इंटरवल देखना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक जब हम आएंगे तो कितना मिनट कितना घंटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी 2 बज रहा है, यहाँ भी 2 बज रहा है, तो घंटे में तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन मिनट में परिवर्तन है। 16 से 40 हुआ है, तो कितना परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए 40 में से ये -16 किया गया, आ गया कितना, 24 मिनट। ये क्या है, मिनट है यहाँ पर। तो मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी निकालना है, मिनट की सुई द्वारा। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है। 1 मिनट में कितना चलता है, 6 डिग्री चलता है। तो 24 मिनट में कितना जाएगा, तो 24 में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कोणीय दूरी कितना हो जाएगा, 24 गुणे 6 डिग्री। कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर, सोचो कि 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 डिग्री। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नो प्रॉब्लम। तो ये एक सवाल आपके समझ दिया गया था जो कि 144 डिग्री आंसर आ गया। आइए अब देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर आप ऐसे सवाल को हल कर पा रहे तो आप अवश्य जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आप खुद जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। अगर नहीं सॉल्व हो तो फिर दिक्कत वाली बात तो वैसे नहीं होना चाहिए। ऐसे अगला सवाल है 9:28 AM से 2:20 PM तक 2:20 PM तक घंटे की सुई द्वारा, इस बार जो दिया जा रहा है वो घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितना हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है। वही सीखा जाए इसको। जो जानते हैं सॉल्व करना वो पूछ करके आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। और नहीं जानते हैं तो आइए सॉल्व करना जानते हैं। यहाँ पर 9:28 ये सुबह वाला है क्या, एम का मतलब क्या होता है, रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक। ये कितना हो जाएगा, एम। और ये हमारे पास पीएम क्या होता है, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पीएम कहलाता है। तो सुबह में 9:28 से शाम के 2:20 तक के समय निकालना है कि कितना घंटा का इंटरवल हुआ। तो 9:28 से 2:20 तक ये समय निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं। आपको ये पता है कि घड़ी में 12 बजे के बाद, दोपहर दिन वाले में 12 बजे के बाद 13, 14, 15 ऐसा ऐसा अगर हो तो घटाने में काफी सहूलियत होगा। ठीक है, घटाने में काफी सहूलियत होगा। तो क्यों ना इस 2 PM को ये 14 PM कर दें, 14 बजते ये 20 PM कर ले। हो सकता है ऐसा ना, इस पीएम को कन्वर्ट किया गया किसमें, 14-20 में। क्योंकि इसमें अगर हम 12 ऐड करते हैं तो क्योंकि ये 12 ऐड करने का मतलब क्या है कि 12 से कितना आगे है, तो 12 से 2:20 था, इसका मतलब 12 2 14-20 ये समय है। तो 14-20 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो वहां पर इंटरवल आ जाएगा। कैसे, तो 14-20 में से माइनस करना होगा 9:28 को। ये माइनस करने पर क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो आप देखो। 20 में से 28 घट नहीं सकता, हासिल लेना पड़ेगा। और इधर वाला घंटा है, तो जब भी 1 घंटा हासिल लेंगे तो इधर में 60 मिनट के बराबर आता है। और 60 और पहले से 20 हाजिर है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 80 मिनट। तो 80 में से 28 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2,
और ये 7 में से 2 गया तो 5, यानी यहाँ पर आ गया 52 मिनट। यहाँ पे कितना बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4, यानी हमारे पास जो इंटरवल आ गया 4 घंटा 52 मिनट का, इतना हमारे पास इंटरवल आ गया। अब इतना इंटरवल आ गया तो अब इस वाले सेक्शन में घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी फाइंड करना है। तो 1 घंटा में, घंटा का सुई जो है 1 घंटे में 30 चलता है, 30 डिग्री, तो ये 4 घंटा में कितना चलेगा, तो 4 गुणे 30, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया, प्लस घंटे का सुई मिनट वाले की वजह से भी आगे बढ़ता है क्या, कितना बढ़ता है वो, तो 1 मिनट में 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो 52 मिनट में कितना चलेगा, तो 52 का आधा, 52 का आधा, तो ये है 820 डिग्री, प्लस में ये कितना है 26 डिग्री, ये दोनों ऐड हुआ तो कितना आ गया 846 डिग्री। इट्स फाइनल, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे सवाल को आप बनाना सीख लिए हो, अगर आपने नहीं सीखा या समझ में नहीं आ रहा है, उधिया रहा है, तो वैसी स्थिति में आप कमेंट कीजिए कि नहीं आप जो भी बता रहे हो वहां पर थोड़ा सा ये थोड़ा भी पता नहीं चल रहा, तो वैसे स्थिति में कुछ विशेष आप पर ध्यान दिया जाएगा। हो सकता है कुछ और भी आपके लिए कुछ सोचा जाए, अच्छे से अच्छे ढंग वहां पर लाया जाए, ठीक है। अरे देखिए ये मुझे लगता है कि आप तो बच्चे तो नहीं रह रहे कि आपको ये घटाने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपने ये प्रीवियस वाला जो हमने दिया था वो अगर आप वो सीख लिए हो तो आपके लिए 2 सवाल जो है होमवर्क के फॉर्मेट में दे रहे हैं, अब उसे बनाकर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और तब आपको बताया जाए कि वो सही में रियली में सही है या फिर नहीं है। और किसी से भी अगर वो नहीं बनता है तो अगले ही दिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर आपको आपके समझ में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वो सवाल आप भी नोट कीजिएगा। सवाल ये है कि 8:36 PM से 8:36 PM से 2:42 AM तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितना है, ये समय है यहाँ पर क्या, 8:36 PM से 2:42 AM तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितना है, इसको आपको कमेंट करना है। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, यानी कि आप जब आंसर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अगर बना दे तो बहुत जबरदस्त आपके पास ये भेजा है, मैं मान लूंगा, पूरी तरह से मान लूंगा। ये सवाल अगला क्या है, 9:43 PM से 3:46 PM तक बाकी है सेम टू सेम, घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितना हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों को जल्दी से जल्दी जो है जितना जल्दी हो सके आप कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा 1 और 2 का। हम आइए अब कुछ देख लेते हैं कि नया हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, और नया थीम भी हो रहा, अंदाज भी हो रहा, सब रवैया भी अलग हो रहा। रवैया वैसे एटीट्यूड तो कहा जाता है, और एटीट्यूड पता है आपको क्या बोलता है, जैसे नॉर्मल वे में जो है छपरी लोग जो क्या बोलते हैं, ये वाह ये क्या है, इसमें एटीट्यूड आ गया, लेकिन एटीट्यूड का एक्चुअल में मतलब वो क्या होता है वो आप समझो। क्या होता है कि किसी वस्तु विषय थीम के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान को एक्चुअल में एटीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मिल लीजिएगा हमसे। आइए कुछ खास जो है ये देखा जाए कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, और इस खास सेक्शन में हम सीखने वाले हैं कि एंगल कितना का बनेगा किसी खास टाइमिंग में। जैसे मान लीजिए आपकी समझ ऐसा दिखाई दे रहा और आपसे कोई पूछे कि इतना में यही जो समय हो रहा है 12:15, तो 12:15 में दोनों सुइयों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, एंगल की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। या 12:20 में कितना का एंगल बनेगा, 12:25 में, 30 में, ऐसा कुछ भी पूछते तो वहां पर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ बताना पड़ेगा। क्या, आप ये देखो थोड़ा सा, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि 3 बजे, घड़ी में जब 3 बज रहा था तो दोनों सुइयों के बीच में कितना का एंगल बन गया, 3 बजे, यहाँ पे बना लेते हैं। आपको तो भली बात ये पता होगा कि 3 जब बजेगा पूरी तरह से नेट 3 बजेगा तो वहां पर वैसे स्थिति में नेट 90 डिग्री बनता है, यानी कि अगर यहाँ पर हम अगर बनाए ये 12, 6, ये 9 और 3, तो नेट 3 बजे जो है ये यहाँ पर नेट 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 2 है, प्रत्येक इंटरवल 30 का होता है, 30, 30, 30, कितना हो गया यहाँ पर 30 और 30 और 30 मिलकर 90 डिग्री हो गया। ये तो आपको भली बात ही पता है। तो इसी में हम आपको कुछ विशेष बताना चाहते हैं। क्या कि अगर 2 सुई है घंटा और मिनट, तो इन दोनों सुइयों के बीच में कोई भी एंगल बन रहा है तो वो एंगल या तो लघु कोण होगा या तो दीर्घ कोण होगा। लघु या दीर्घ होता क्या है,
अगर 180 से छोटा एंगल है तो इसे हम बोलेंगे क्या, लघु कोण। क्या बोला जाएगा, लघु कोण कहा जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो इसका मतलब वहां पर दीर्घ कोण की बात कर रहा है, इधर से इधर का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ कोण। दीर्घ कोण, बड़ा कोण है ये। और आपसे पूछ दे कि 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में दीर्घ कोण कितना बनेगा, तो ये नहीं बल्कि ये वाला, और ये वाला कैसे फाइंड करेंगे, तो दीर्घ कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस लघु कोण, यानी 360 में से कंप्लीट एंगल में से अगर लघु कोण ये माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, पूरी तरह से ढंग से आ जाएगा ये। तो 360 में से अगर आप 90 डिग्री घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो 270 डिग्री भी इस 3 बजे का सही समय होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसा समझ पा रही है। तो लघु कोण और दीर्घ कोण, और आंसर आपका इन दोनों भी दे सकता है कभी भी, इसलिए सावधान रहना है क्या कि अगर मान लीजिए ऐसा पूछे कि 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना का एंगल बनता है और शुरुआत के ऑप्शन में ही आपके लिए यहाँ पर लिखा है 90 डिग्री, तो यहीं पर आंसर क्या आगे नहीं बढ़ना है, आगे देखना है कि कहीं पर दीर्घ कोण वाला भी तो नहीं दिया है ना। अगर दीर्घ कोण वाला भी दिया है, यहाँ पर 270 भी दिया है, तो डी वाला में व्यवस्था किया होगा ए एंड बी, क्योंकि दोनों एंगल जो है साथ साथ बनता है। ठीक है, ऐसा तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। आइए, कोई भी हमारे पास टाइमिंग हो तो एंगल कैसे निकालेंगे वो भी सेकेंडों में सीखा जाए। ठीक है, हटाते हैं इसको। और कोई भी टाइमिंग हमारे पास आ जाए, कितना हो खतरनाक, कितना हो बजते, कितना हो मिनट आ जाए, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। और जैसे मान लीजिए कोई टाइमिंग दे 4:20, ऐसा टाइमिंग मान लीजिए दे दिया, तो इन दोनों के बीच में कितना का एंगल बनेगा, 4:20। यहाँ पहले बना लेते हैं, ये तो अभी हो रहा है 4 बज रहा है, ये 4:20 का मतलब ये आ जाए नेट 4 पर। तो इन दोनों सुइयों के बीच में घंटा वाला भी आसपास है, मिनट वाला 4 पर है, नेट 4 पर है, तो इन दोनों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है वो पता करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे वो समझिएगा। यहाँ पर 2 चीज है, टाइमिंग दिया तो यहाँ पर या तो घंटा दिया होगा, या तो मिनट दिया होगा, या फिर सेकंड दिया होगा। इस सवाल में सेकंड वाला अवेलेबल नहीं है, वो भी हम सीखेंगे, वो भी जस्ट सीखने वाले हैं हम। तो चूंकि घंटा और मिनट दिया हुआ है, सेकंड नहीं है, तो हम इसी वाले सेक्शन से फरियाना पड़ेगा। कैसे, आप ध्यान देना, क्या कि जो भी घंटा है उसमें 30 से मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई, 30 से। घंटा वाला में 30 से मल्टीप्लाई, कितना से, घंटा में 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मिनट वाला में 11/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मिनट में कितना, 11/2 से। तो अगर हम इस वाला में 11/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, यहाँ पर तो भाई साहब 120 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, 2 से तो ये कट जाएगा। 20 में अगर हम 11/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 से कितना बार में, 10 बार में, तो 11×10 कितना हो जाएगा, 110। तो यहाँ पर आ गया 110। तो घंटा वाला, मिनट वाला, ये दिखाना क्या चाहता है, घंटा वाला दिखाना चाहता है कि हम जो है 120 डिग्री आगे हैं। ये क्या दिखाना चाहता है, मिनट वाला, कि हम जो है 110 डिग्री आगे हैं। तो घंटा वाला इतना, मिनट वाला इतना, तो दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकाल ले तो आराम से ये आ जाएगा कि दोनों के बीच में गैपिंग कितना है, गैपिंग। तो यहाँ पर इन दोनों का जो कुछ भी आ जाए, यहाँ पर अंतर चाहिए। क्या चाहिए, अंतर चाहिए। और अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। हो सकता है कभी कभी ये वाला आगे हो, मतलब ज्यादा वैल्यू हो, तो अगर ये वाला ज्यादा हो तो इसमें से ये घटाएंगे, ये ज्यादा है तो इसमें से ये घटाएंगे। तो किसी तरह से जो बड़े में से छोटा वाला माइनस करना होता है। तो अंतर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना आ गया ये, 10 डिग्री। यानी कि 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच में जो है 10 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है ये, 10 डिग्री का। क्योंकि हमारे पास चांद अभी अवेलेबल नहीं तो ये मेजरमेंट करके दिखा देते आपको। तो ये हो गया 4:20। अगर आप इसे सीख लिए हो तो आपको हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से फटाफट ये टॉपिक के माध्यम से या फिर भेजा के माध्यम से सॉल्व कीजिए। सवाल यह है कि 9:40 इस पर दोनों सुइयों के बीच में, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में कितना का एंगल बनेगा, ये आपको जस्ट जो है फाइंड करना है। और अभी जस्ट कोई ऑर्डर आया है तो उनके लिए मैं बता दूं कि घंटा वाला में 30 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट वाला में 11/2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी रिजल्ट आ जाए उन दोनों का अंतर निकालने से ये एंगल आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आइए, आप तब तक तो आपका आंसर आ चुका होगा। क्या हमने बोला,
घंटा में 30 से मल्टीप्लाई, मिनट वाला में 11/2 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो तो आ गया कितना 270 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, ये 2 से तो 40 20 बार में कट जाएगा, और 20 में 11 में मल्टीप्लाई हुआ तो 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 220 डिग्री, इतना इतना आ गया। तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत है कुछ है क्या दिक्कत में। अब यहाँ पर अंतर चाहिए, तो अंतर भाई साहब बता दो आप कितना हो रहा है, 270 डिग्री में से और ये 220 घटा तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 50 डिग्री। इट्स फाइनल। समझ पा रहे हैं क्या। तो ये इस तरह से आप एंगल जो है सेकेंडों में निकाल सकते हो, सेकेंडों में। और इसमें ये झोल झाल नहीं चाहिए तो तुरंत आप ऐसे करो, माइंड में तो याद रहेगा ना, ये 30 से मल्टीप्लाई करना है घंटे वाला में, तो 9 270 डायरेक्टली आप लिख लो। अब 40 में 11/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये 2 से इसको कटा, ये कटा लो पहले, 2 से कटा तो 20 बार में, और 20 में 11 मल्टीप्लाई हुआ तो 220, और अंतर आप आराम से यहाँ पे निकाल लो, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, नहीं क्या। और इससे सिंपल अब कहीं पर भी है ही नहीं, बहुत सिंपल है ये, इससे शॉर्ट अब नहीं हो सकता। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आप ढंग से समझ रहे होंगे, नहीं क्या। अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, एक क्वेश्चन और आप बता दो कि इसका आंसर हमारे लिए क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मात्र। समय है 4:49, दोनों सुइयों के बीच में कितना का एंगल बनेगा, ये आपको जल्दी बताना है। जल्दी से बनाकर इसे कमेंट कीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। 4:49 फटाफट। बना रहे हैं क्या आप, नहीं बना रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं आप। बस आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट है तो बनाना चाहिए ना, अब बैठ के खाली ताक रहे हैं महाराज, अच्छी बात नहीं है। आइए फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि कैसे बनेगा ये। यहाँ पर शुरुआत में क्या बोले, घंटा वाला में 30 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री। इस वाला में 11/2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा झोल झाल हो सकता है, यहाँ पर सम संख्या नहीं है ना, तो 2 से तो ये कटने वाला है ही नहीं, तो वैसे स्थिति में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ने वाला। तो 49 में 2 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 49 में 11 से मल्टीप्लाई फिर 2 से डिवाइड, तो 49 में 11 से मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा ये 49 9 3 5 539 को 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18.5 269.5 आ गया, ये 269.5 डिग्री। अभी क्या बोला गया था कि अंतर चाहिए, अंतर बड़ा माइनस छोटा, तो जब ये घटाएंगे तो 0.5, ये वाला 0.5, 9 में से 0 गया तो 9, 6 में से 2 गया तो 4, 2 में से गया तो 8, यानी कि 149.5 डिग्री इसका फाइनल आंसर होगा। आइए देख लेते हैं कि 4:49 पर सच में इतना आ सकता है क्या, इतना पॉसिबल है क्या। 4:49, ये तो 4:30 बज रहा है, अभी 4:30 बज रहा है। 4:49 का मतलब 50 से 1 मिनट पीछे, इतना के आसपास में। तो इतना के आसपास में हमें चाहिए आंसर, तो ये कैसे ये फाइंड करेंगे, ये 49 है ना, ये 49 है ये, तो यहां से यहां तक क्या लगता है, ये 149 हो सकता है क्या। अगर आपको ये थीम पता नहीं चल रहा तो आप प्रैक्टिकली भी बना सकते हो, कैसे वो आप देखना। यहाँ पर ये 49 पर है, 9 से 4 मिनट आगे है, कितना मिनट आगे, ये 4 मिनट आगे। तो एक बार यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये वाला दिमाग हैंग कर जाए, तो वहां पर वैसे स्थिति में इसे आप प्रैक्टिकली भी बना सकते हो। 12 6 3 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11, 4:49 चाहिए, तो 4:49 मतलब ये घंटा वाला सुई इधर और मिनट वाला 49 पर, इतना। तो अब यहाँ पर पता करना है कि कितना हो सकता है, कितना डिग्री। तो आपको ये पता है कि 5 से ये इधर है, 5 इधर है, तो यहाँ पर फुल फाइनल कितना है, ये आपके लिए हो गया 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये 45 से 49 4 मिनट आगे है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 4 मिनट में 6 चौके 24 डिग्री, ये हो गया। अब इधर भी तो पता करना पड़ेगा, इधर भी पता करना पड़ेगा। तो इधर में ये कितना डिग्री का ड्रैपिंग हो रहा है कि यहाँ पर इतना के आसपास में होगा, तो यहाँ से ये 5 बजे तक कितना का ड्रैपिंग होगा वो पता करना पड़ेगा। आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है 4 से 5 के बीच में 30 का एंगल बनता है, तो ये 5 वाला यहाँ से कितना इधर है वो पता करना है। तो 30 में से इधर वाला ये वाला घटाना पड़ेगा, और ये कितना होगा, तो 49 का आधा, कितना के बराबर, 49 के
आधा। तो 49 के आधा जब ये हम करेंगे तो वो कितना हो सकता है, 49 का आधा। तो बता दो 49 का आधा कितना हो जाएगा। तो 30 माइनस ये 24 दूनी का 24.5 होता है क्या, ये कितना आ जाएगा, ये 0.5, ये 9 में 4 गया तो 5, यानी कि मुझे लगता है कि 5.5 डिग्री, यानी कि ये जो घंटा और सुई है यहाँ से 5.5 डिग्री आगे है ये वाला। तो आइए देख लेते हैं सबका ये जो सम है यहाँ से यहाँ तक का ये जो जोड़ है ये इतना के बराबर आता है या नहीं आता है। ये तो 120 है, कितना ये 120, 120 में 24 भी जोड़ना है और 5.5 भी जोड़ना है। देख लेते इतना आता है या नहीं। 0.5, 5 4 9, 2 2 4 और ये 80। क्या लगता है ये आ रहा है क्या, इतना आ रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो हम लोग वहां पर ऐसे तो नहीं बनाएंगे। ये कैसे, किसके लिए है ये, जब समय पर्याप्त मात्रा में बचा हुआ हो, एकदम लुसु लुसु बनाना हो, लहे लहे बनाना हो तब। तो ऐसे हम नहीं बनाएंगे। ये तो प्रैक्टिकली आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसे ये पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन ऐसे बनाने पर काफी इजिली ढंग से ये बन जाएगा और समय की भी बचत होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बारी है होमवर्क की। तो आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, आप उसे सॉल्व करके बताइए कि कमेंट भी करना है, आपको कमेंट करना है इसमें कि कितना हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं क्वेश्चन होमवर्क में। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, जैसे पहले हम देते 1 और 2 दिए थे, तो यहाँ पर होमवर्क के फॉर्म में जो आपको कमेंट करना है आंसर वो तीसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है क्या, 8:50 पर दोनों सुई के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है 8:32, 8:32 पर दोनों के बीच में थीटा का एंगल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए दिया जा रहा है क्या, एक क्वेश्चन नंबर दे रहे 4:41, 4:41, ये थीटा कितना बनेगा। बस इतना ही होमवर्क आपके लिए है। और जो बनाकर ये कमेंट आप कभी भी कर दीजिए, ठीक है। जब भी आप देखिए 1 साल बाद 2 साल बाद भी, तो आप इसे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर घंटा मिनट के साथ साथ अगर सेकंड वाला भी दे तो वहां पर कैसे हैंडल करना है। क्योंकि सेकंड वाला आता है तो वहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये जब लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े एग्जामिनेशन में वो पूछे जाएंगे, जैसे यूपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, या फिर बैंकिंग वाला सेक्टर हो गया। तो खैर उसको भी ढंग से हम लोग सीख लेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।